आज हम वैसे किसान से मिलने वाले हैं जो ऑटो चला करके अपना फार्मिंग बनाए हैं, फार्म बनाए हैं, मुर्गी फार्म बनाए हैं। पप्पू जी हैं जो कि जमुई के हैं। अभी रात के 3 बज रहा है और इनके पास हम चूजा लेके आए हैं। तो इनको चूजा भी दिखाते हैं किस प्रकार से चूजा है इनका। इनका गोडाउन भी बगल में है और पटना आए थे खुद गाड़ी लेके। हाँ, वीडियो देखते थे, लाइक करते थे। हाँ लाइक करते थे। हम उनको ना दिखाते थे, उनको वीडियो ना दिखाते थे। तो किसान भाइयों आइए चलते हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। रात में 3 बज रही है, कौव बच्चे इनके पास हैं और 1000 चूजे ये अपने फार्म में डाल रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये पप्पू जी अपना फार्मिंग कर रहे हैं और पहली बार हमसे ऑर्डर किए हैं। तो चलिए इनका भी रिस्पांस जानेंगे और देखें किस प्रकार से इनका रिस्पांस है और कैसे कैसे ये फार्मिंग स्टार्ट किए हैं। और बेचारे टोटो चला के, टेम्पू चला के अपना फार्म बनाए हैं। तो अभी इनको से पूछेंगे फार्म बनाने में लागत कितना लगा है। और ये जो चूजे देख रहे हैं कॉप 430 है, रेट बहुत गिरा हुआ था, उस समय ऑर्डर किए थे और डिलीवर हो रहा है। तो इनको अभी 16 रुपये के रेट में मिल रहा था। तो इसका रेट अप डाउन होते रहता है, कभी कभी 8 रुपया भी हो जाता है और कभी कभी आपको 40 रुपये से 45 रुपया भी हो जाता है। तो चलिए अभी हम इसको आगे शुरू करते हैं और आप लोग को भी दिखाएंगे कि कहाँ पर आप लोग किस प्रकार से देख सकते हैं कि कैसे कैसे चिक्स गया है। और ये कार से ही पीछे डाल दिए थे और रात में अभी 3 बज रहा है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पेपर का बिछा दिए थे पूरा फार्म में और आधे फार्म में व्यवस्था किए हुए थे। टेम्परेचर का भी मैनेजमेंट ठीक ठाक था। गर्मी में तो टेम्परेचर उतना दिक्कत होता नहीं है। जो नए किसान भाई हमारे देख रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चूना मार दिए थे, जो किनारे किनारे में चूना होता है वो चूना मार दिए थे ताकि आपको बढ़िया से रह सके। तो चूजा अब बोले हैं कि मॉर्निंग में ही आप छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पप्पू जी हैं जो कि अब मॉर्निंग में अपना चूजा भी छोड़ेंगे। इनसे हम पूछेंगे कि आपका फार्म जो बनाए हैं उसमें लागत कितना लगा है। तो जमुई के रहने वाले हैं, इनसे पूरा डिटेल भी लेंगे। अब पूरा आपसे बात भी इनसे बात भी करेंगे ताकि आप भी जान सके कैसे कैसे फार्म बनाए हैं और शुरू किए हैं। तो पेपर का प्रोसेस इनका करीब करीब कंप्लीट हो गया है। दवा भी लेके आए हैं, मेडिसिन में लेके आए हैं, वो बिमरल लिक्सन और मल्टी स्टार के करीब है इनके पास। और यही सब दवा ये अपने फार्म में पहले भी यूज करते थे। अंदर फार्म के अंदर में ही समरसेबुल है, उससे ही फार्म में पूरे फार्म में पानी जाती है। तो रात में करीब 3 बज चुके हैं इनके फार्म पे आए हुए। तो चलिए बात। तो नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जम्मू के ऐसे किसान भाई से मिलने वाले हैं जिनके पास ऑटो भी है, टोटो रिक्शा भी है और अपना बिजनेस भी करते हैं। और इनका अभी ये जो आप फार्म देख रहे हैं और हाथ में चूजा देख रहे हैं, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि अब ये पोल्ट्री की ओर बढ़ने वाले हैं। साथ में अपना वो भी बिजनेस ऑटो रिक्शा वाला भी करेंगे और इधर पोल्ट्री में भी काम करेंगे। तो अभी इनके हाथ में जो चूजा है वो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अब सर से हम जानेंगे कि आपको जो फार्म करने का आइडिया कैसे कैसे आया और आपको क्या लगा कि हम मुर्गी फार्म शुरू करें और कब से आप बनाना शुरू किए थे। तो सबसे पहले हम सर का नाम, पता और एड्रेस जानेंगे। तो पप्पू जी आपका मेरे चैनल में नमस्कार है, स्वागत है। सबसे पहले आप नाम, पता और एड्रेस बताइए। मेरा नाम है पप्पू कुमार जी। घर हरला, अच्छा। पोस्ट अमृत, जिला जमुई, बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ। और अभी ये फार्म बना है, इसमें कितना लगा है आपको लागत? 1.25 लाख रुपया। 1.25 लाख रुपया। इससे पहले फॉर्म बना लिए, इसके बाद इसमें कुछ चूजा डाले थे कि नहीं? हाँ, चूजा डाले थे। चूजा डाले थे, वो बिक गया? हाँ, वो बिक गया। चलिए, और ये दूसरा लॉट हुआ? हाँ, ये दूसरा लॉट। ये दूसरा लॉट है इनका। और भी आगे उद्देश्य है फार्म बनाने का? हाँ। चलिए। और बाजू में बनाएंगे फिर। आप हमारे यहाँ से दाना भी लिए थे ना? हाँ जी। तो दाना में क्या रेट पड़ा था आपको? बाजार से सस्ता मिला था कि ना? बहुत सस्ता मिला था सर। बाजार से बिल्कुल कंपनी प्राइस से। कंपनी से दिलवाए थे कि ना? हाँ, कंपनी से लिए थे। जो किसान भाई, छोटे किसान भाई हैं, उनको डीलर लोग चाहे कोई अलग जगह से दाना लेते हैं, वो डायरेक्ट मेरे नाम पर भी कंपनी से आप जाके ले सकते हैं, उठा सकते हैं। आप वहाँ पे आपको बिलिंग भी मिलेगा और आसान मिलेगा। हाँ, और बहुत आसान मिलेगा, बहुत आसान तरीके से। हाँ। आपको मिल जाएगा। जो अभी चूजा लिए हुए हैं दिखाइएगा थोड़ा। चूजा आपको अभी कितना टाइम हो रहा है?
टाइम 2 या 3 बज रहा होगा। 3 बजे 3 बज के सुबह में हम लोग इनके पास चूजा लेकर के आए हैं। तो चूजा लेकर के आने से आप संतुष्ट हैं चूजा देख के कि नहीं? हाँ, बहुत खुश है। चूजा देख के खुश हैं? हाँ, चलिए, हमारा बात विचार व्यवहार और लाने का सुविधा देख कर क्या आप महसूस करते हैं? हाँ। खुश है कि दुख है? नहीं सर, खुश है। चलिए, खुश है तो अगले बार से भी शायद दूसरे को भी जागरूक कीजिएगा कि नहीं कि हाँ उनसे काम कीजिए ऐसा। हाँ सर। चलिए, यही होता है रिस्पॉन्स है सर। तो जो फार्म आप बनाए हैं उसको मैं जैसे ही आप ब्रूडिंग पर छोड़िएगा तो हमको वीडियो डालिएगा ताकि हम सभी को दिखा सके। हाँ। और अभी जो आप जो लागत लगाए हैं हम्म। वो तो आप ऑटो रिक्शा से ही से कमा के लगाए होंगे। हाँ, तो कैसे प्लान बनाए थे कि इसमें करना ये है? प्लानिंग हुआ जे इधर बाजू गांव में जो शंकुराम देखे ने, जी जी। तो हाँ हाँ, वो बड़ा फार्म बना हाँ, हुआ बड़ा फार्म, तो उस समय बहुत खोल ले, वो गांव में 4-5 को है। है। अच्छा तो अच्छा। उसी को देखकर हम सोचे चलो एक बार बना लेते हैं। जी जी, बना लेते हैं। अरे और कुछ न कुछ तो जरूर आएगा इंटेक्स। वीडियो देखते थे अपना? हाँ, वीडियो देखते थे। लाइक करते थे? हाँ। लाइक करते थे। और उनको ना दिखाते थे? उनको वीडियो ना दिखाते थे? ये भी देखता तो था। बड़ा गौर से देख रहा है। ये मेरा बड़ा भाई है। अच्छा अच्छा, आपसे बड़े हैं? हाँ जी। तो उनको भी दिखाइए वीडियो। हाँ, तो जो किसान भाई और देख रहे हैं उनको लाइक करने बोलते हैं कि नहीं? हाँ, जरूर बोलते हैं। और चैनल लाइक को कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए कीजिए। ताकि आपको भी अच्छी जानकारी मिल सके। सर भी संतुष्ट है, आप भी संतुष्ट रहिए। हाँ, और सर मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि आप भी फार्मिंग कीजिएगा। तो देखिए, इसी प्रकार से चूजे को हाथ में पकड़ के शुरू कीजिएगा। तो चलिए, जाते जाते जय हिंद, जय भारत। और अगले बार जब भी हम जमुई आएंगे तो सर से मिलेंगे। थैंक